आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। तो मैं हूं राम गुप्ता। आज मैं आपको साईं सचित महाग्रंथ के पावन कथा का अध्याय 29 की पावन कथा का आगे का अध्याय वीडियो आगे का पार्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जो भी भक्त इस अध्याय को सुनेगा धन की उसकी परेशानी दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाबा ने एक पवित्र रुपया के बारे में बताया है जो आप लोगों के लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होने वाला है। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले सभी से आग्रह कि आप सभी इस महाग्रंथ के पावन अध्याय को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें और जयकारा लगा लीजिए मेरे साईनाथ महाराज की जय। चलिए शुरुआत करते हैं। कैप्टन हाटे बीकानेर के निवासी कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। एक बार सपने में बाबा ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई। श्री हाटे ने उनके श्री चरणों से लिपट कर कहा कि यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वह जीवित रह सकता है। इतना कहकर श्री हाटे शीघ्र बगीचे में जाकर कुछ वल पपड़ी तोड़ लाए। वल पपड़ी मतलब सेम समझते हैं ना आप, होती है। और एक थाली में सीधा सूखा भिक्षा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें ऐसा भान हुआ कि यह तो एक स्वप्न था। फिर वे सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय कर लिया। और कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहां से अपने एक मित्र को 12 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिख भेजा कि 2 रुपयों में सीधा की सामग्री और बल पपड़ी सेम आदि मोल लेकर तथा 10 रुपये दक्षिणा स्वरूप रख कर मेरी ओर से बाबा को भेंट दे आना। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली, परंतु बल पपड़ी प्राप्त करने में उन्हें अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखे सामने से आते देखा। उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उस टोकरी में बल पपड़ी के अतिरिक्त कुछ भी न था। तब उन्होंने बल पपड़ी खरीदकर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री साठे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोणकर ने उसका नैवेद्य चावल और बल पपड़ी की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल बल पपड़ी ही खाई और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक न किया। उनके मित्र द्वारा जब यह समाचार का पता कैप्टन हाटे को चला तो वे गदगद हो उठे और उनके खुशी का परावार ना रहा। सोचिए आप किसी के लिए खाना बना के ले जाएं और उसे वही उस दिन खाने की इच्छा हो और वह खुशी के मारे सिर्फ उसी ही खाए तो आपको कैसी खुशी की प्राप्ति होगी। वैसा ही हुआ कैप्टन हाटे के साथ। उन्होंने सेम और सूखा सामग्री जो भेजा बाबा के लिए और जब बना के बाबा के सामने परोसा गया तो बाबा ने सिर्फ बल पपड़ी की सेम की सब्जी ही खाई, अन्य चीजों को हाथ तक न लगाया। तो उस बात को सुनकर कैप्टन हाटे के हर्ष का पराभर न रहा। चलिए अब हम आपको उस पवित्र रुपयों की पावन कथा बताते हैं कि एक बार अन्य अवसर पर कैप्टन हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों द्वारा स्पर्शित 1 रुपया लाकर अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनके हाथ ही श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथा योग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने दक्षिणा भेंट की, जिसे उन्होंने तुरंत ही अपने जेब में रख लिया। तत्पश्चात उसने कैप्टन हाटे का रुपया भी अर्पण किया, जिसे वे हाथ से लेकर गौर से निहारने लगे साईं बाबा। और उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की ओर कर अंगूठे पर रख खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उनके मित्र से कहने लगे कि उदी सहित यह रुपया अपने मित्र को लौटा देना। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, उनसे कहना कि वे आनंद पूर्वक रहे। मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया हाटे को उदी सहित पहुंचा दिया और वहां पर हुई सब बातों को उसे बताया, जिसे सुनकर उन्हें बड़ा आनंद मिला, प्रसन्नता हुई और उन्होंने
उन्होंने अनुभव किया कि बाबा सदैव उत्तम विचारों को ही प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण कर दी। तो आप जब भी शिरडी जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो 1 रुपया का सिक्का बाबा के चरणों में स्पर्श कर उसी के साथ अपने पास हमेशा रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाबा का वह पावन रुपया आपको बहुत ही आगे लेके जाएगा और आपके धन की समस्या को दूर करेगा। एक बार श्री वामन नार्वेकर की कथा को बताता हूँ मैं। वामन नार्वेकर पाठक गण अब एक भिन्न कथा का श्रवण करें। एक महाशय जिनका नाम वामन नार्वेकर था, उनकी श्री साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति थी और एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाए जिसके एक ओर राम, लक्ष्मण और सीता तथा दूसरी ओर करबद्ध मुद्रा में मारुति का चित्र अंकित था। उन्होंने यह मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से भेंट की कि वे इसे अपने कर स्पर्श से पवित्र कर उदी सहित लौटा दें, परंतु उन्होंने उसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया। सामा ने वामन राव की इच्छा बताकर उनसे मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। तब वे वामन राव के सामने ही कहने लगे कि यह भला उनको क्यों लौटाई जाए, इसे तो हमें अपने पास ही रखना चाहिए। यदि वे इसके बदले में 25 रुपए देने को स्वीकार करें तो मैं इसे लौटा दूंगा। वह मुद्रा वापस पाने के लिए श्री वामन राव ने 25 रुपए एकत्रित कर उन्हें भेंट किए। तब बाबा कहने लगे कि इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपयों से भी कहीं अधिक है। सामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने देवालय में प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन करो। किसी का साहस न था कि वे यह पूछ ले कि उन्होंने इस नीति को क्यों अपनाई। यह तो केवल बाबा ही जाने कि किसके लिए क्या और कब उपयुक्त है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु अध्याय 30 संपूर्ण। तो बाबा के साईं सचित के महाग्रंथ की अध्याय 30 की पावन कथा संपूर्ण हुई। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर लेते हैं कि बाबा सभी भक्तों पे अपनी अपार कृपा करो, सबके कष्टों संकट को दूर करो और इस महामारी का नाश कर सुख शांति के दिन लाओ बाबा, और आपका दरबार फिर से खुल जाए बाबा, और भक्तों की भारी भीड़ आपके दर्शन को आए और अपने जीवन को सफल बनाए। तो साईं सच्चिद अध्याय 30 की आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। अगर आप सभी साईं जीवनमाला के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ कर अपने जीवन को सफल कर सके और सुख शांति और समृद्धि पा सके। छोटी सी साईं प्रार्थना कर लेते हैं एक बार और। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। तब तक के लिए